की डील चुटकियों में कैसे कर लेता है। झोला लेकर राशन पानी लेने निकले अभिनव नाम के उस गरीब फटीचर को आखिर क्यों लेने आया हेलीकॉप्टर, ये सब जानने के लिए दुनिया में हजारों लोग खर्च कर रहे हैं पैसे, लेकिन आप जान सकते हैं फ्री में ये सच सिर्फ ये वीडियो देखकर। अरे ओ घर जमाई, टॉयलेट साफ करके जल्दी आ जाना, बाजार से राशन लाना है। एक बहुत गरीब और बेरोजगार लड़के अभिनव की शादी एक दिमाग हिला देने वाली वजह से शहर के करोड़पति की इकलौती बेटी अनन्या के साथ जबरन करा दी गई थी। अभिनव अनन्या के घर जमाई बनकर रहता था और अपनी पत्नी अनन्या के अलावा सास, साले और नौकर की भी गालियां सुनता था। अभिनव अपनी पत्नी अनन्या के रूम की टॉयलेट साफ कर ही रहा था कि उसके घर के नौकर ने गुस्से में बुलाया। अभिनव कहाँ मर गया? अभिनव को पता था कि ये नौकर घर का पुराना नौकर है जिसकी इज्जत घर में अभिनव से कई गुना ज्यादा है और अगर अभिनव ने उसका कहा नहीं माना तो अभिनव को घर से बाहर फेंक दिया जाएगा। इसीलिए अभिनव अपने हाथ पोंछता हुआ आया और बोला, क्या हुआ रघु भैया? नौकर अभिनव को 1000 रुपए और एक सामान की लिस्ट देकर बोला, आज अनन्या मैडम का ऑफिस वाला दोस्त चिराग आ रहा है, जिसके साथ वो अक्सर लेट नाइट आती है। अब पति उनका तू है, पर खातिरदारी उस दोस्त की करनी पड़ेगी। अभिनव को उस नौकर की बात पर गुस्सा आ रहा था कि तभी अभिनव का फोन बजा और स्क्रीन पर नंबर देखकर अभिनव चौंक गया क्योंकि नंबर दुबई का था। अभिनव ने फोन पिक नहीं किया और फटाफट पैसे, सामान की लिस्ट और झोला उठाकर साइकिल से बाजार चला गया। अभिनव के फोन पर बार बार दुबई से वो कॉल आ ही रहा था और अभिनव हड़बड़ाहट में जल्दी चल रहा था कि अचानक वो लोकल गुंडे से टकरा गया। अबे ओ सूरदास, तेरी हिम्मत कैसे हुई टकराने की? उस गुंडे ने अभिनव को भांप लिया कि वो पप्पू जैसा लड़का है, इसीलिए वो उसे और छेड़ने लगा। बेटे, अब तू टकराया है गज्जू भाई से, तो इसका हर्जाना तो तुझे भरना पड़ेगा। अभिनव उसे इग्नोर करके आगे बढ़ने लगा कि तभी उस लोकल गुंडे गज्जू भाई ने उसे लात मारकर गिरा दिया। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? अभिनव ने इतना कहा और उठकर अपने पैसे और झोला उठाकर चल दिया, पर तभी उस लोकल गुंडे के आदमियों ने अभिनव को घेर लिया और उनमें से एक कालिया बोला, अबे ये तो वही घर जमाई है जिसकी खूबसूरत और अरबपति बीवी है। इसके घर में तो मेरा भाई नौकर है। अभिनव इस इंसल्ट को बर्दाश्त करके फिर सर झुकाकर आगे जाने लगा, लेकिन तभी कालिया ने उसकी कॉलर पकड़ी और बोला, आज तो हम इसे किडनैप करके इसकी बीवी को अपने अड्डे पर बुलाएंगे और पार्टी मनाएंगे अनन्या के साथ। ये सुनकर सभी गुंडे ठहाके मारकर हंसने लगे कि तभी अभिनव का फोन फिर बजा। बार बार फोन को बजता देख कालिया ने अभिनव का फोन उससे छीन लिया और बोला, क्या वे तेरी छमिया अनन्या का फोन है क्या? जरा मैं भी तो उसकी आवाज सुनूं, कितनी स्वीट है उसकी वॉइस है। ये फोन दुबई से ही था जिसे अभिनव इग्नोर कर रहा था और कालिया को इस कॉल को उठाने से मना कर रहा था। देखो, जो करना है कर लो, पर प्लीज फोन मत उठाना। ऐसा बोलते ही कालिया ने जरा भी देर नहीं की और उसने फोन उठाकर हेलो कहा। हेलो अनन्या बेबी। पर इसके बाद उस फोन पर कालिया से सामने वाले ने जो कहा उसे सुनकर कालिया थर थर कांपने लगा और पसीना पसीना होकर अभिनव के सामने लोट लगाकर बोलने लगा, मेरे माँ बाप, मुझे माफ कर दो, मैंने आपको पहचाना नहीं। कालिया के ऐसे बोलते ही सारे गुंडे अभिनव के सामने नतमस्तक हो गए कि तभी धूल उड़ने लगी और सबने आसमान में देखा एक हेलीकॉप्टर नीचे उतर रहा है और तभी अभिनव ने कहा, उफ, मना किया था ना, फोन मत उठा, पता चल गई उन्हें लोकेशन। इतना कहते ही अभिनव उनमें से एक गुंडे की बाइक लेकर निकल गया और हेलीकॉप्टर आसमान में मंडराता रहा। आसपास के लोग खड़े होकर यही सोच रहे थे कि आखिर जिस साइकिल से आने वाले गरीब लड़के को सब परेशान कर रहे थे, अचानक उसके सामने इतने बड़े गुंडे क्यों जिंदगी की भीख मांगने लगे, क्यों फोन उठाते ही हेलीकॉप्टर आ गया। इस कहानी में अभी हैरतअंगेज राज खुलने बाकी है, इसीलिए कहीं भी न जाएं और हजारों की कहानी को फ्री में सुनते रहें। सब्जी मंडी से जैसे ही खाली हाथ अभिनव घर पहुंचा तो नौकर रघु फिर से चिल्लाया, क्यों बे अभिनव, तुझसे एक काम का कहा था वो भी नहीं कर पाया, खाली हाथ आ गया। घर के नौकर को नहीं पता था कि बाहर अभिनव के राज कितना तूफान मचा हुआ था और अभिनव की बीवी अनन्या भी इस बात से अनजान थी कि तभी अनन्या अभिनव को डांटते हुए बोली, अभिनव, बाजार से सब्जी लाने का काम तुमसे नहीं होता तो मेरे रूम के जाले साफ कर देना, शायद तुम्हारे नाजुक हाथ उसी काम के हैं। अनन्या अभिनव से जल्द छुटकारा पाना चाहती थी और उसे सबके सामने जलील करके वो खुद चाहती थी कि अभिनव ही उसकी जिंदगी से चला जाए कि तभी अनन्या को उसकी फ्रेंड का कॉल आया। हे अनन्या, तू खंडाला अकरम सर की पार्टी में आ रही है ना? अपने कॉलेज के सारे फ्रेंड्स वहाँ आएंगे। यार काजल, मेरा मूड नहीं है। काजल ने अनन्या के मजे लेते हुए कहा, अनन्या, द माफिया किंग अकरम सर का इनविटेशन है, नो कहने का ऑप्शन ही नहीं है। तुझे आना है और हम सब अपने हस्बैंड्स के साथ आ रहे हैं और तुझे अपने उस घर जमाई को साथ लाना है। तुझे उससे छुटकारा पाने का मौका मिल जाएगा और वहाँ माफिया वर्ल्ड के कई लोग आने वाले हैं। ये सुनते ही अनन्या ने सोचा, यस,
अभिनव को रास्ते से हटाने का यही सही मौका है। तभी अनन्या ने तुरंत कहा, यस काजल, मैं अपने उस निठल्ले पति को लेकर आऊंगी। अभिनव ये खड़ा सुन ही रहा था कि तभी फिर से उसका फोन बजा और स्क्रीन पर दुबई का नंबर देखकर अभिनव घर से बाहर चला गया कि तभी अनन्या काजल से बोली, मेरे नालायक पति को उसके किसी गांव वाले फ्रेंड का कॉल आया शायद। चल मैं उसे लेकर आती हूँ अपना ड्राइवर बनाकर। अनन्या इस बात से अनजान थी कि जिस पति से वो अपने घर की टॉयलेट साफ करवा रही थी उसे दुबई से किसी का कॉल आ रहा था और वो हेलीकॉप्टर क्यों आया इसका राज खुलना बाकी था। और अब खंडाला में कुछ ऐसा होने वाला है जो अनन्या के भी होश उड़ा देगा। अभिनव जल्दी करो और कोई ढंग के कपड़े पहन लेना। अगले दिन अनन्या अभिनव को लेकर कार से खंडाला चली गई कि तभी होटल को देखकर अभिनव की आंखें फटी की फटी रह गईं कि तभी अनन्या बोली, तुम्हारे खानदान के शायद तुम्हें इकलौते ऐसे इंसान होगे जो इतने बड़े होटल में पैर रख रहा है। अनन्या ने इतना कहा ही था कि बार बार आ रहे फोन कॉल से अनन्या ने झल्लाते हुए कहा, अपने इस खटारा फोन को बंद क्यों नहीं कर लेते? और तुम्हें इतना कौन याद कर रहा है? आखिर करते ही क्या हो तुम अभिनव? अभिनव आ रहे फोन को कट कर दिया और गर्दन झुकाकर होटल के अंदर चला गया कि तभी अनन्या के कॉलेज के बिगड़ैल रईसजादे दोस्त उसे मिले और उनमें से राज नाम का घमंडी लड़का जो अनन्या पर पहले से लाइन मारता था, उसने अनन्या को नीचा दिखाने के लिए कहा, हे अनन्या, तुम अपने हस्बैंड की जगह अपने नौकर के साथ में ट्रिप पे आई हो। ये सुनकर अनन्या और अभिनव की हंसी उड़ाते हुए कहा, यही है मेरे हस्बैंड अभिनव। अभिनव के सिंपल से कपड़े देखकर अनन्या के फ्रेंड्स और उनके हस्बैंड मुंह बनाने लगे, पर आज जो होने जा रहा था उसका उन्हें अंदाजा भी नहीं था। और तभी होटल का मैनेजर आया और बोला, एक्सक्यूज मी, अकरम सर की पार्टी शाम को है तो अभी का लंच और ड्रिंक आप अपने एंड से पे करके कर सकते हैं। ये सुनते ही राज ने अपने दोस्तों से कहा, गाइस, आज अभिनव को उसकी औकात बता देंगे। आज इस होटल में उसे बर्तन न मजवा दिए तो फिर देखना। राज अभिनव को बेइज्जत करके अनन्या के साथ आज फ्लर्ट करना चाहता था, इसीलिए वो आज अभिनव को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता था। पर अभिनव के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, वो शुरू से लेकर अब तक बिल्कुल शांत था। ये देखकर राज के मन में डाउट हुआ। एक डिलीवरी बॉय की सैलरी इतनी तो हो नहीं सकती कि वो लाखों का खाना अफोर्ड कर सके। अभिनव तो वैसे भी अनन्या के टुकड़ों पर पलने वाला कुत्ता है। तभी राज ने अपने बाकी सभी रईसजादों को इशारा किया अभिनव को घेरने का, और जैसे ही वेटर मेन्यू कार्ड लेकर आया तभी आर्यन नाम के लड़के ने अभिनव को फंसाने के लिए अनाउंस कर दिया, गाइस, अभिनव आज के खाने का बिल भरेगा। अभिनव ने ऐसा कुछ कहा भी नहीं था और यही अभिनव सबको समझाने की कोशिश कर रहा था। नो, मैंने ऐसा नहीं कहा था। पर तभी राज और आर्यन ने अभिनव को बोलने नहीं दिया। Hey guys, let's clap for अभिनव। 6,000 रुपए पर मंथ की सैलरी वाला द ग्रेट अभिनव जो आज हमारा लाखों का बिल भरेगा। अभिनव को समझ ही नहीं आया कि 1 मिनट में ये सब क्या से क्या हो गया, और वही अनन्या भी यही सोच रही थी। ये क्या किया अभिनव ने? ना तो मेरे पास इतने पैसे हैं कि आज बिल भर सकूं, और अभिनव तो खुद भिख मंगाए। पर राज और बाकी बिगड़ैल रईसजादे यही नहीं रुके। तभी आर्यन ने तुरंत एक और बड़ा ऐसा अनाउंसमेंट कर दिया कि अनन्या और अभिनव सन्न रह गए। और गाइस, आज अभिनव ने शर्त लगाई है कि अगर आज वो खाने का बिल नहीं भर पाया तो राज आज अनन्या के साथ जो चाहे वो कर सकता है। What? ये सुनते ही आर्यन ने रिपीट किया, राज आज अनन्या के साथ जो चाहे वो कर सकता है। अचानक एक के बाद एक हो रहे इन अनाउंसमेंट से अभिनव को कुछ समझ नहीं आया। अब एक तरफ जेब में फूटी कौड़ी नहीं और दूसरी तरफ बीवी को दाव पर लगा दिया कि तभी अनन्या अभिनव पर बरस पड़ी। अभिनव, अपनी औकात में रहकर शर्त लगाओ। मैं कोई तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं हूँ जो मुझे दाव पर लगा रहे हो। अनन्या, मेरी बात सुनो। अभिनव यहाँ अनन्या को समझाने की कोशिश कर रहा था कि उसे फंसाया जा रहा है, पर तभी राज ने बीच में बोला, अले अले अभिनव, ऐसे नहीं करते। शर्त लगाकर पीछे नहीं हटते। क्यों? तेरे पास पैसे नहीं है? इतना कहकर राज ने अभिनव को बोलने का मौका नहीं दिया और तुरंत ढूंढकर उस होटल के महंगे से महंगे फूड और ड्रिंक्स ऑर्डर करने लगा कि तभी काजल को बॉक्सिंग रिंग दिखाई दी। हे राज, तुम तो बॉक्सिंग के चैंपियन थे कॉलेज टाइम में, क्यों ना अभिनव से तुम्हारी एक फाइट हो जाए? ये सुनते ही सबके कान खड़े हो गए क्योंकि राज वाकई बॉक्सिंग का वो खिलाड़ी था जिससे दूसरे कॉलेज वाले भी कांपते थे, और राज ने अब तक 25 लोगों की नाक तोड़ी थी। तभी अभिनव का फोन बजा। ये वही फोन था जो दुबई से था, पर तभी राज बोला, अरे अभिनव सर का फोन बज रहा है। जरूर इनके घर के नौकर रघु काका का होगा जो अभिनव को डांट लगाकर बोलेगा कि अभिनव आज झाड़ू पोछा किए बिना चला गया। राज के ऐसा बोलते ही पूरे लॉन में बैठे लोग ठहाके मारकर हंसने लगे कि तभी राज ने अभिनव को चैलेंज किया, अभिनव, चल आज पता चल जाएगा कि अनन्या के लिए तू बेस्ट है या मैं। ये सुनते ही अनन्या ने अभिनव को चीखते हुए कहा, अब भी मौका है, मना कर दो अभिनव। तुम जानते नहीं ये राज जल्लाद है, इससे गुस्सा आ गया तो तुम्हें जान से ही मार देगा। अनन्या को अभिनव के साथ फुसफुसाते हुए देखकर काजल ने कहा,
अभिनव जीजू, क्या आपके अंदर हिम्मत नहीं है राज के साथ कंपटीशन करने की? अभिनव को अब गुस्सा आ गया और उसने बोला, मैं बॉक्सिंग करूंगा। ये सुनते ही अनन्या के चेहरे पर 12 बजे थे कि पता नहीं आज क्या होने वाला है। तभी राज ने कहा, तो आज अभिनव मार खाएगा और हम खाना। इतना कहते ही राज ने बॉक्सिंग ग्लव्स अभिनव की तरफ उछाले कि तभी एक ग्लव्स अभिनव के हाथ से फिसल गया और तभी आर्यन ने कहा, बेचारे गरीब घर जमाई ने कभी बॉक्सिंग ग्लव्स पकड़े भी नहीं होंगे। अभिनव जवाब तो देना चाहता था पर उसने दांत पीसते हुए बॉक्सिंग रिंग में कदम रखा और यहाँ राज और उसके दोस्त में ही ड्रिंक्स और खाना ऑर्डर करने लगे कि तभी राज ने अटैकिंग मोड में आकर अभिनव को एक पंच मार दिया और अभिनव के मुंह से खून निकलने लगा। इसके बाद लगातार राज अभिनव को पंच मारता रहा और उसे हाथ उठाने का मौका नहीं दिया और सभी ने मान लिया था ये अब अभिनव का काम तमाम हो जाएगा कि तभी अभिनव नीचे गिर गया और अनन्या ने कहा, बस भी करो अभिनव, हार मान लो और बाहर आ जाओ रिंग से। अनन्या के इतना कहते ही बॉक्सिंग रिंग के बाहर रखा अभिनव का फोन बजने लगा और ये फोन भी दुबई से था। अनन्या उसका फोन न देख ले इसीलिए इस जल्दी में अभिनव उठा और जैसे राज उस पर अटैक करने जा ही रहा था कि तभी अभिनव ने राज को एक इतना जोर का पंच मारा कि राज वहीं बेसुध होकर गिर पड़ा और अनन्या की नजर अभिनव के फोन से हटकर नीचे पड़े राज पर गई। ओह गॉड, द बॉक्सिंग चैंपियन राज को एक ही पंच में अभिनव ने कैसे गिरा दिया? तभी वहाँ खड़ा आर्यन बोला, ऐसा पंच तो कोई प्रोफेशनल खिलाड़ी ही मार सकता है। ये अभिनव को छुपा रहा है। तभी अभिनव बाहर आया और अपने फोन को उठाकर उसने जेब में रख लिया। तभी राज को होश आया और वो चुपचाप आकर सीट पर बैठ गया और तभी आर्यन ने राज से कहा, कोई बात नहीं राज, अभिनव ने वहाँ हरा दिया तुझे, पर खाने का बिल हमने इतना बढ़वा दिया है कि उसकी 7 पीढ़ी भी बिल पे नहीं कर पाएंगे। उसके बाद उसके हारते ही तू अनन्या के साथ सारी भड़ास निकाल लेना। राज ने आर्यन को हाई फाई किया और खाना खाने लगा और उसके बाद आया बिल। ये रहा आपका बिल सर, जो है 5,40,000। सब इतना बिल सुनकर हैरान हो गए थे। अभिनव इतना बड़ा अमाउंट कैसे पे करने वाला था? राज के चेहरे का रंग भी उड़ गया था। अगर उसे इतना बड़ा बिल देना पड़ता तो उसकी हालत खराब हो जाती। तभी अनन्या ने कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि बिल में मिसकैलकुलेशन हो? हम तो इतने कम लोग हैं, इतना बिल कैसे आ सकता है? तभी वेटर ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप लोगों का सारा ऑर्डर यहाँ पर रिकॉर्डेड है, आप चाहे तो देख सकते हैं। तभी आर्यन ने कहा, अरे अरे कोई बात, हमारे अभिनव साहब के पास पैसे हैं बिल भरने के, दो इन्हें बिल पे करेंगे। पर तभी अभिनव को देखकर वो वेटर थोड़ा कंफ्यूज हो गया। उसके कपड़ों से उसने उसे तुरंत जज कर लिया था। तभी वेटर ने कहा, सर प्लीज रिसेप्शन पर आ जाइए। तभी पीछे से काजल ने कहा, ध्यान रखना ये भाग ना जाए। अब सबकी नजरें उस रिसेप्शनिस्ट पर थी। अनन्या घबराहट में पसीना पसीना हो रही थी कि आज राज उसके साथ न जाने क्या करेगा। इसके बाद जैसे ही रिसेप्शनिस्ट ने अभिनव के हाथ से कार्ड लिया और स्वाइप किया तो उसके चेहरे का रंग बिल्कुल बदल गया। अब उस रिसेप्शनिस्ट को देखकर सबके चेहरे पर हैरानी थी। रिसेप्शनिस्ट का ऐसा चेहरा देखकर काजल ने पूछा, क्या हुआ? क्या अभिनव के कार्ड में बिल्कुल पैसे नहीं है? बाकी सब लोगों के दिमाग में भी यही चल रहा था कि एक मामूली डिलीवरी बॉय के अकाउंट से पैसों की उम्मीद करनी ही नहीं चाहिए थी। तभी रिसेप्शनिस्ट को सोचने लगी तो काजल ने गुस्से में कहा, किस सोच में डूब गई आप? अगर इसके कार्ड में पैसे नहीं है तो आप बता दीजिए, इसकी इज्जत की चिंता मत कीजिए। यहाँ अनन्या के चेहरे का रंग उड़ा जा रहा था क्योंकि अभिनव ने पैसे नहीं दिए तो राज आज अपनी सारी भड़ास उस पर निकाल लेगा। तभी मैनेजर महेश वहाँ आकर बोले, आखिर बात क्या है? क्या इसके पास बिल्कुल पैसे नहीं है? इससे पहले कि रिसेप्शनिस्ट कुछ कह पाती अचानक होटल के मेन डोर पर कुछ Z+ सिक्योरिटी गार्ड्स आ गए और सबका ध्यान उस तरफ चला गया। तभी राज बोला, लगता है कोई सेलिब्रिटी आया है। सब टकटकी लगाकर गेट की तरफ देख रहे थे कि तभी सबने देश के टॉप 10 रिचेस्ट की लिस्ट में शुमार मिस्टर दिग्पाल को देखा और काजल चौंक पर बोली, ओह माय गॉड, मिस्टर दिग्पाल, ये तो अकरम सर के बॉस हैं। इनसे मिलने के लिए सालों का वेट करना पड़ता है। मैं जिस कंपनी की मैनेजर हूँ उस कंपनी में इनका ही इन्वेस्टमेंट है। मैंने तो आज भगवान को देख लिया। मिस्टर दिग्पाल एक ऐसी शख्सियत थे जिनकी नजरें किसी पर पड़ जाए तो वो इंसान खुद को धन्य मानता था। हर कोई अभिनव को छोड़कर मिस्टर दिग्पाल पर फोकस लगाए बैठा और अभिनव सबके पीछे छुपकर एक कोने में बैठा था कि तभी मिस्टर दिग्पाल की तीखी निगाहों ने अभिनव को पहचान लिया। यहाँ क्या कर रहे हो? मिस्टर दिग्पाल ने अभिनव की तरफ देखा और सबको लग रहा था कि वो उनकी तरफ देख रहे हैं कि तभी राज आगे बढ़ा। पर राज के एक कदम आगे बढ़ते ही मिस्टर दिग्पाल के सिक्योरिटी गार्ड ने राज को एक थप्पड़ जड़ दिया। अभिनव उठा और मिस्टर दिग्पाल को इग्नोर करते हुए मेन गेट की ओर चल दिया कि तभी मिस्टर दिग्पाल ने होटल के मैनेजर से कहा, इसका और सबका बिल मेरे अकाउंट में कर देना। ये कहकर मिस्टर दिग्पाल अपने रूम में चले गए। 1 मिनट में इतना सब हो गया कि किसी को कुछ समझ नहीं आया कि तभी काजल बोली, ये मिस्टर दिग्पाल ने पी रखी थी क्या? वो शायद अभिनव को कोई और समझ बैठे और अभिनव को अमीर लोगों के बारे में क्या पता होगा, वो उन्हें इग्नोर मार कर चला गया। पर जैसे ही मिस्टर दिग्पाल गए तो सब
सब अभिनव को परेशान करने के लिए उसे ढूंढने लगे कि तभी राज ने अभिनव को गेट के पास देखा और कहा, ए अभिनव, वैसे पैसे तूने नहीं भरे हैं, मिस्टर दिग्पाल ने भरे हैं, तो इसके हिसाब से अब अनन्या मेरी हुई और आज रात में। इतना कहते ही अभिनव का फिर से फोन बजा और इससे इरिटेट होकर गुस्से में राज उसके पास गया और उसका फोन छीन लिया। तभी अभिनव ने कहा, राज फोन दे। फोन बजते जा रहा था कि तभी राज ने अभिनव से बॉक्सिंग का बदला लेने के लिए उसे झल्लाते हुए कहा, क्यों बे, कोई बड़े फिल्म स्टार का फोन है क्या जो बार बार बज जा रहा है? तेरी औकात क्या है? तुझे नौकर जैसे लोग ही कॉल करते हैं। चल मैं देखता हूँ इतना इम्पोर्टेंट कॉल किसका है। अभिनव राज को रोकता है। राज जो कहना है कह ले मुझे, पर फोन मत उठाना। राज ने इससे चैलेंज मान लिया और फोन उठा लिया। हेलो। राज ने फोन स्पीकर पर रख दिया और फोन पर सामने से आवाज आई, बॉस हमें आपकी लोकेशन मिल गई है, हम आ रहे हैं आपको लेने अपने चॉपर से, देयर इज समथिंग क्रिटिकल। ये सुनते ही राज और बाकी सब लोग अभिनव पर हंसने लगे कि तभी राज बोला, अरे देखो देखो कोई हाथ ठेले वाला या ऑटो वाले का फोन आया था इसे, जो अपने आप को चॉपर बोलता है। अनन्या को भी ये देखते हुए मजा आ रहा था, पर तभी अभिनव सबको इग्नोर करते हुए बाहर जाने लगा और सभी उसके पीछे पीछे बाहर ये देखने के लिए जाने लगे कि आखिर अभिनव को लेने हाथ ठेला आएगा या ऑटो। पर तभी कुछ ऐसा हुआ कि सबकी बोलती बंद हो गई। ये हेलीकॉप्टर किसका है और अभिनव का ऑटो कहाँ है? अचानक से हेलीकॉप्टर को देखकर सब चौंक जरूर गए थे, पर किसी को यकीन नहीं हो रहा था। तभी काजल ने ताना कसते हुए कहा, ये चॉपर होगा मिस्टर दिग्पाल का। अभिनव को लेने पूरी लाइफ में भी कभी कोई चॉपर नहीं आ सकता। कम ऑन गाइस, हम पार्टी एंजॉय करते हैं। पर गजब तो तब हुआ जब अभिनव जहां खड़ा हुआ था वहीं हेलीकॉप्टर भी हवा में ठहरा हुआ था और अभिनव जिस तरफ मुड़ रहा था हेलीकॉप्टर भी वहीं मुड़ रहा था। वहां खड़े सभी घमंडी रईसजादों की सांसें एक पल के लिए थम चुकी थी कि तभी अभिनव का फोन फिर से बजा। हेलो। इसके बाद अभिनव ने फोन पर कुछ कहा और हेलीकॉप्टर वहां से चला गया और तुरंत एक ऑटो आकर अभिनव के सामने खड़ा हो गया और ऑटो देखते ही सब लोग ठाके मारकर हंसने लगे कि तभी राज ने कहा, ओदा पहाड़ और निकली चुहिया इस अभिनव ने कभी हेलीकॉप्टर अंदर से भी देखा है जो इसे कोई हेलीकॉप्टर लेने आएगा? पर दुबई से बार बार आ रहे फोन और ये हेलीकॉप्टर एक ऐसा राज खोलने वाले हैं जिसे जानकर आपके ही रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप भी कहेंगे कि ऐसी बिग ब्लॉकबस्टर कहानी आपने पहले क्यों नहीं सुनी। अब अभिनव जल्दी से ऑटो में बैठकर जाने लगा कि तभी राज और बाकी लोगों को अभिनव पर शक होता है और राज तुरंत कहता है, क्या किसी को पता है कि अभिनव खंडाला आकर अपनी बीवी को छोड़कर आखिर कहाँ और किससे मिलने गया है? तभी राज अनन्या के दिमाग में शक का जहर खोल कर कहता है, वैसे अनन्या, आई नो तुम अभिनव को 1% भी भाव नहीं देती, पर वो तुम्हारे पालतू कुत्ते के जैसा है। आखिर तुम्हें तो बताकर उसे जाना चाहिए ना कि वो कहाँ जा रहा है। ये सुनते ही अनन्या को अभिनव पर गुस्सा आने लगा कि तभी अनन्या ने अभिनव को कॉल लगाया। अब अभिनव का फोन बिजी होने पर अनन्या को और भी गुस्सा आ गया और गुस्से में अनन्या ने कहा, हाउ डेयर यू अभिनव, तुम मुझे बिना बताए कहाँ चले गए? अनन्या ने इतना कहा ही था कि तभी काजल ने कहा, हे अनन्या, क्या तुमने कभी जानने की कोशिश नहीं की कि वो तुम्हारा निकम्मा पति किससे बातें करता है? इससे पहले कि अनन्या कोई जवाब दे पाती तभी राज ने कहा, हे गाइस, चलो क्यों ना आज हम अभिनव का पर्दा फाश कर दे। राज के ऐसा कहते ही सभी बिगड़ैल रईसजादों ने हामी भर ली। ये आज उसे रंगे हाथों पकड़ेंगे। इतना कहने के बाद राज ने अपनी कार निकाली और सबके साथ अभिनव जिस ऑटो में था उसे फॉलो करने लगा और तभी राज ने कहा, अभिनव आज तेरी पोल खोल कर रहूंगा मैं, तू कहाँ जाता है और क्या कांड करता है। राज और सबको लग रहा था कि आज अभिनव की असलियत सामने लाकर उसका और मजाक उड़ाएंगे, पर इन्हें नहीं पता था कि इनके सामने अभिनव का आज वो सच सामने आने वाला है जिसकी इन्होंने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। क्या है अभिनव की सच्चाई? एक गरीब घर जमाई जो सिर्फ गालियाँ खाने के लिए पैदा हुआ है या कोई और? क्यों दुबई का फोन उठाते ही पहले सब्जी मंडी में और अब यहाँ आया हेलीकॉप्टर? क्यों गुंडों ने अभिनव से मांगी माफी? कहीं मत जाइएगा, इन सभी का राज खुलने ही जा रहा है। रुको रुको। अभिनव के ऑटो को अचानक पुलिस चेक पोस्ट पर रोक लिया गया और राज ने अभिनव के ऑटो से कुछ दूर पहले ही अपनी कार को रोककर तमाशा देखने लगा। यहाँ पुलिस ने अभिनव और ऑटो ड्राइवर को बाहर उतारकर हाथ ऊपर करके खड़े रहने को कहा कि तभी, सर यहाँ कुछ मिला है, जल्दी आइए। वहाँ कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर न सिर्फ एक पुलिस वाला चौंक गया बल्कि अभिनव का पीछा कर रहे राज और अनन्या के साथ सभी लोग दंग रह गए। ओह माय गॉड! अभिनव के पास से तलाशी लेने पर पुलिस को एक गन मिलती है जिसे देखते ही पुलिस कांस्टेबल अभिनव से कहता है, ये गन कहाँ से आई तुम्हारे पास और इसका लाइसेंस कहाँ है? अभिनव के पास गन देखते ही अनन्या अचंभे के साथ बोली, कि अभिनव के पास गन कहाँ से आई? जो इंसान घर के नौकरों की गालियाँ खाता हो, 500 रुपए मांगकर अपनी खटारा बाइक में पेट्रोल डलवाता हो, वो अपने पास गन कैसे रख सकता है? मैंने अभिनव की शायद सच्चाई नहीं जानी। ये देखते ही मौके का फायदा उठाकर राज ने कहा, ये अभिनव तो छुपा रुस्तम निकला, ये जरूर कोई क्रिमिनल है। आज पुलिस इसे उल्टा करके इतने डंडे मारेगी तो सारा सच सामने आ जाएगा। यहाँ सभी को लग रहा था कि आज अभिनव आतंकवादी करार दे दिया
जाएगा कि तभी अभिनव ने अपना मुंह खोला तो सब चौंक पड़े। मैं अपना मुंह सिर्फ कमिश्नर के सामने खोलूंगा। अभिनव के ऐसा कहते ही राज जोर से हंसकर कहता है ये देखो, फटीचर देश के सरदार अभिनव सर को पुलिस कांस्टेबल नहीं, सीधे कमिश्नर चाहिए। इसके बाद पुलिस कांस्टेबल भी अभिनव पर हंसने लगा और फिर उसकी कॉलर पकड़ के बोला, सुन बे, ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश ना कर, यहाँ नंगा करके मारूंगा ना तो सब औकात बाहर आ जाएगी। कांस्टेबल के इतना कहते ही अभिनव ने कहा, कोई बात नहीं, आप नहीं बुला सकते तो मैं ही कमिश्नर साहब को कॉल कर लेता हूँ। इतना कहते ही अभिनव ने अपना फोन कांस्टेबल को दिखाया जिस पर कमिश्नर साहब का नंबर था। तभी कांस्टेबल ने चौंकते हुए कहा, आप कौन है जो सीधे कमिश्नर तक पहचान रखते हैं? अभिनव इसके जवाब में बस चुपचाप खड़ा रहा और कमिश्नर को कॉल लगा दिया। ये सब अनन्या, राज और बाकी रईज़ादे देख रहे थे और उनके बीच भी इस बात से हड़कंप मचा था कि आखिर ये अभिनव चीज क्या है कि तभी राज ने अभिनव से जलते हुए कहा, अरे कोई कमिश्नर का नंबर नहीं होगा। ऐसे तो मैंने भी अपने मोबाइल में कितने बड़े बड़े लोगों के फर्जी नंबर सेव किए हुए हैं। ये अभिनव भी ऐसे ही झूठी धाक दे रहा है। राज के इतना कहते ही कमिश्नर ने फोन उठा लिया। हेलो, अरे टाइगर साहब, बड़े दिनों बाद याद किया आपने, सब ठीक तो है? कमिश्नर के फोन उठाते ही ऐसा कहने से सब दंग रह गए। तभी अपनी उंगलियों के नाखून चबाते हुए अनन्या बोली, ये कमिश्नर तक से कैसे पहचान रख सकता है और वो अभिनव को टाइगर साहब क्यों बुला रहे हैं? यहाँ अनन्या और बाकी लोगों के साथ कांस्टेबल का दिमाग भी घूम रहा था। ये ऑटो में साधारण सा दिखने वाला आदमी आखिर इतने ऊपर तक पहुँच कैसे रखता है? कांस्टेबल ये सोच ही रहा था, तब तक अभिनव ने उसे सब कुछ बता दिया कि तभी पुलिस कमिश्नर अपनी स्पेशल वैन से वहाँ पहुँच गया और कांस्टेबल को डांटते हुए बोला, तुम्हें अपनी नौकरी प्यारी है या नहीं? क्यों पकड़ा है इनको? पुलिस कांस्टेबल डरते हुए जवाब देता है, सर ये इनके पास गन मिली है। अरे तो उसमें क्या हुआ, सेल्फ डिफेंस के लिए है वो गन, और मैंने ही इनको गिफ्ट की थी इनके बर्थडे पर। ये सुनते ही अनन्या ने घबराते हुए कहा, व्हाट? ये अभिनव तो अपने बर्थडे वाले दिन सिर्फ मम्मी की सैंडल सुधरवाने के लिए ही बाहर गया था और उसी बीच इसे कमिश्नर ने गन गिफ्ट कर दी। क्या मैं सपना देख रही हूँ? अनन्या और बाकी सब कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे कि तभी पुलिस कांस्टेबल ने अभिनव को सॉरी कहा और उसे बाइज्जत जाने दिया। पर जैसे ही राज अभिनव का पीछा करने के लिए कार दौड़ाने लगा तो उस पुलिस कांस्टेबल ने उसे रोक दिया। अरे रुक भाई, इतना भागता हुआ कहाँ जा रहा है और ये लड़कियाँ कौन है? तभी काजल को एक आइडिया आया और उसने कहा, सर वो हम अभिनव जी के साथ हैं, जहाँ वो जा रहे हैं वहीं हम जा रहे हैं। ये सुनते ही कांस्टेबल ने उनके लिए बैरिकेड्स हटा दिए। पर तभी राज, अनन्या और सभी को खुद पर शर्मिंदगी महसूस हुई कि जिस अभिनव का अब तक मजाक उड़ा रहे थे उसी का नाम यूज करके आगे जा रहे थे। पर राज और बाकी फ्रेंड्स को अभिनव की ये कोई चालबाजी लग रही थी। तभी राज ने शक भरे अंदाज में कहा, अनन्या, ये अभिनव कोई पावरफुल नहीं है, बस धोखेबाज लग रहा है मुझे। इसने कोई बड़ा हाथ मारा है, इसीलिए तुम बच कर रहना। राज के इतना कहते ही काजल ने उसका साथ देते हुए कहा, राज इज राइट, अगर ये कोई पावरफुल होता तो ऐसी जिंदगी क्यों जीता? जस्ट वेट, हम आज अभिनव की असलियत का पता लगा कर रहेंगे। इतना कहते ही वो अभिनव के ऑटो का पीछा करते रहे और ऑटो एक सुनसान जगह से होता हुआ एक जंगल को क्रॉस कर ही रहा था कि तभी वही हेलीकॉप्टर अभिनव की ऑटो के ऊपर मंडराने लगा, जिसे देखते ही राज से डरते हुए बोला, अरे ये तो वही हेलीकॉप्टर है जो होटल के ऊपर था। तभी हेलीकॉप्टर अभिनव के ऑटो के आगे आगे चलने लगा और एक पुराने खंडर के पास आकर ऑटो रुक गया। राज ने पहले ही अपनी कार रोक दी और सब चुपचाप कार से बाहर निकले कि तभी ऑटो उनके सामने से वापस निकल गया। तभी काजल ने कहा, उस ऑटो वाले ने हमें देख लिया है, कहीं वो बता तो नहीं देगा अभिनव को? इतना बोलते ही अनन्या ने कहा, अब देख लिया तो क्या, हम अभिनव की राह से पर्दा उठाने के लिए एकदम करीब है। अब जो भी हो चलो। ऐसा कहकर सब अभिनव का पीछा करते हुए खंडर में पहुंच गए कि तभी वहाँ का नजारा देख सब सन्न रह गए। ओह माय गॉड, आखिर ऐसा क्या देखा उन्होंने वहाँ? किसका आ रहा था अनाथ और गरीब अभिनव को दुबई से कॉल, और क्यों आ रहा था हेलीकॉप्टर बार बार? क्या है अभिनव का दुबई से कनेक्शन? क्यों कमिश्नर ने दी थी गरीब अभिनव को गन? आखिर क्या होने जा रहा है इस सनसनीखेज कहानी में और कितने राज खुलने बाकी हैं? क्या आप इस महंगी कहानी को फ्री में शुरू से सुनना चाहते हैं? तो बिना देरी किए नीचे दिए गए इंस्टॉल बटन पर क्लिक करके अपने मोबाइल में डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM ऐप और सुनिए द रिटर्न ऑफ टाइगर हिंदी में। पॉकेट FM ऐप अभी डाउनलोड करें।